प्रेपोजिशन एट का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, पॉइंट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एट द टेबल, एट द डेस्क। ये एट द डेस्क उस स्थान को इंगित करता है जहाँ कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम कर रहा है या बैठा है। जैसे ऑफिस में आपकी सीट लगी हुई है, उसको डेस्क भी बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक लोकेशन में आपकी सीट लगा दी जाती है। ये सीट है और वहाँ पर आपका टेबल भी रखा है, कुर्सी भी रखी है, साथ में रैक भी रखा है, कंप्यूटर भी रखा है। वो आपका एक डेस्क है, एक सीट है, आपका काम करने का स्थान है। इट इंडिकेट्स ए लोकेशन वेयर समवन इज एक्टिवली वर्किंग और सिटिंग डाउन। कहने का भाव ये है कि ये उस स्थान को इंगित करता है जहाँ कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम कर रहा है या बैठा है। एट द डेस्क, एट द टेबल, दोनों एक ही चीज़ है भाई। मेज पर आप बैठ के वहाँ काम कर रहे हैं, डेस्क के ऊपर नहीं बैठे हैं, ना ही टेबल के ऊपर बैठे हैं। डेस्क जो है आपकी एक प्रकार से काम करने वाली सीट है। भाव ये है, एट द डेस्क मीन्स सिटिंग और वर्किंग एट ए राइटिंग सरफेस या लाइक ए टेबल इन एन ऑफिस। डेस्क पर का अर्थ है किसी लेखन सतह पर बैठना या काम करना। जैसे कि कार्यालय में एक मेज पर हम काम करते हैं, हमारी सीट लगी हुई है, मेज लगा हुआ है, डेस्क रैक लगा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, अलमारी है। हमें एक पार्टिकुलर लोकेशन में हमें सीट दी जाती है, उसको डेस्क भी बोलते हैं। तो एट द डेस्क कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्यों के द्वारा यहाँ उदाहरण देके स्पष्ट किया जा रहा है। जब मैं इमारत में दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अपने डेस्क पर स्वागत किया। द रिसेप्शनिस्ट ग्रीटेड मी एट हर डेस्क व्हेन आई एंटर द बिल्डिंग। आप किसी ऑफिस में जाइए, जो एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, उसकी टेबल लगी होती है, कंप्यूटर है, कुर्सी है। तो कोई भी जाता है तो वो उनका स्वागत करते हैं, उनको अंदर जाने की परमिशन देते हैं, या अपने कुछ पूछना हो, इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो वो बताते हैं। तो जब मैं इमारत में दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अपने डेस्क पर स्वागत किया। द रिसेप्शनिस्ट ग्रीटेड मी एट हर डेस्क व्हेन आई एंटर्ड द बिल्डिंग। प्रवेश द्वार पर एक रिसेप्शनिस्ट है। एट द एंट्रेंस देयर इज ए रिसेप्शनिस्ट। वह एक डेस्क पर बैठी है। शी इज सिटिंग एट ए डेस्क, मतलब वो अपनी सीट पर बैठी है। वह ऊपर देखती है। शी लुक्स अप, और मुस्कुराती है। एंड स्माइल्स। गुड मॉर्निंग वह कहती है।
गुड मॉर्निंग शी सेज। तो आप किसी भी ऑफिस में जाएं तो वहाँ एंट्रेंस पर रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, उनको ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है उसका वो पालन करते हैं। वहाँ बहुत से डेस्क हैं जिन पर कंप्यूटर रखे हैं। देयर आर मैनी डेस्क विद कंप्यूटर्स। लोग अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं। पीपल आर वर्किंग एट देयर डेस्क। ऑफिस में कई सीटें लगी होती हैं तो वहाँ लोग कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं। सम पीपल आर टाइपिंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। वह इस समय अपनी डेस्क पर एक रिपोर्ट पर काम कर रही है। शी इज करंटली वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट एट हर डेस्क। मतलब जो उसकी सीट बनी हुई है जिसको डेस्क बोलते हैं, वो किसी रिपोर्ट पर काम कर रही है इस समय। बैंक में मैनेजर अभी अपनी डेस्क पर व्यस्त है। मतलब जो मैनेजर है वो अपनी सीट पर बिजी है। द मैनेजर इज बिजी एट हिज डेस्क एट द बैंक। एट द बैंक मीन बैंक में। अब बैंक में वो एक कॉर्नर पे भी बैठा है, कहीं दूसरी जगह उसकी सीट लगी हुई है, तो उसको पार्टिकुलर प्लेस पे लगी हुई है। कहाँ बैठा है वो बैंक में मैनेजर, तो हम एट द बैंक कहेंगे। सभी छात्र अपनी डेस्क पर बैठ गए थे और परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार थे। अब जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ उनकी टेबलें लगा दी जाती हैं जहाँ पर विद्यार्थी बैठ के अपना एग्ज़ाम देते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर सीटेड एट देयर डेस्क रेडी टू बिगिन द एग्ज़ाम। सभी छात्र अपनी डेस्क पर बैठ गए थे और अपनी परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार थे। वह बिना रुके अपना पूरा दिन अपनी मेज पर बिताता था। He spent his all day at the desk without a break. वह मेरी मेज पर बैठी है। She is sitting at my desk. वो मेरी सीट पे आकर बैठ गई। आपको कार्यालय समय के दौरान अपने डेस्क पर रहना चाहिए। यू शुड बी एट योर डेस्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। मतलब जो कार्यालय के समय आपको अपनी सीट पर ही बैठा रहना चाहिए। वह हमेशा अपने डेस्क पर ही दोपहर का भोजन करता है। ही ऑलवेज टेक्स लंच एट हिज डेस्क। वह हमेशा अपनी सीट पर ही लंच करता है। शिक्षिका अपनी मेज पर बैठी हुई पेपरों का मूल्यांकन कर रही है। द टीचर इज सिटिंग एट हर डेस्क ग्रेडिंग पेपर्स। मतलब उसकी सीट लगी हुई है, टेबल लगा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, कंप्यूटर है, सब वहीं पर बैठ के वो पेपर की ग्रेडिंग कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। मैं दिन का अधिकांश समय अपने डेस्क पर बैठकर ईमेल लिखने में बिताता था। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द डे एट माई डेस्क राइटिंग ईमेल्स। मैं अपनी मेज पर पढ़ते पढ़ते सो गया। आई फेल asleep while studying at my desk। मतलब मैंने अपना जो सीट बनाई हुई है पढ़ने की, मैं पढ़ते पढ़ते उस पर सो गया। I fell asleep
while studying at my desk। मैं अधिकतर सुबह 11 बजे तक अपनी डेस्क पर होता हूँ। I am at my desk by 11 most mornings। भाई मैं सुबह मोस्टली 11 बजे तक अपनी सीट पर होता हूँ ऑफिस में, कार्यालय में। मैं तुम्हें अपनी मेज पर बैठे देखना चाहता हूँ। I want to see you sitting at your desk। एक ऑफिसर कहता है बाबू को कि मैं तुम्हें अपनी सीट पर बैठते हुए देखना चाहता हूँ, भाई तू घूम मत, अपनी सीट पर बैठ। तो इस प्रकार डेस्क उसको बोलते हैं जो कार्यालय में आपकी सीट लगी होती है, टेबल होता है, कुर्सी होती है, कंप्यूटर होता है, सब चीज़ एक पार्टिकुलर लोकेशन पे आपकी सीट बना दी जाती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में एट द डेस्क का प्रयोग किया जाता है। जब भी इस प्रकार के वाक्य आए, ऑन द डेस्क नहीं कहना। ऑन का डेस्क है कि हम डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं चढ़कर। एट द डेस्क मतलब हम वहाँ टेबल पर अपना काम कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारी सीट है। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो एट द डेस्क प्रयोग करना है, एट द टेबल प्रयोग करना है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं, अपनी ओर से विद्यादान के रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।